बंगाल के 2 चरण के चुनाव में ममता बनर्जी ने अब उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से नजर आती। 2 चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वही हताशा से प्रेरित होकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रही है। सभी लोकतांत्रिक तरीकों का बंगाल के अंदर दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। वो देखकर कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है कि ममता दीदी को अब लोकतंत्र याद आ रहा है। स्थिति यह है कि हमारी रैलियों को परमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतरने की परमिशन न देने वाली ममता बनर्जी आज स्थिति हो गई है कि उनकी रैलियों को जनता परमिशन नहीं दे रही है। कई जगह पे रैली रद्द कर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही। मीडिया भी मजबूर है ममता दीदी का स्टेज ही दिखाने के लिए, क्योंकि भीड़ दिखाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हुई है। तो उनकी रैलियों में कहीं भीड़ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ स्टेज दिखाते, ये स्थिति आई है। उन्होंने मतदाताओं के मन में डर का माहौल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है, घटनाओं के आधार पर किया है, प्रचार के आधार पर किया है। मगर मैं बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के तत्वाधान में ये न्यूट्रल चुनाव होने जा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपने मत की अभिव्यक्ति डरे बगैर बेखौफ करनी चाहिए। और पूरे के पूरे गांव जब इकट्ठा होकर वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं को अपील करने आया हूं, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगैर अभिव्यक्ति करना चाहिए, अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहिए।